हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सोनी पर। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नवीन शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 से हर साल 2 से 3 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जिनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आप सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट या किसी भी स्टेट टैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक मास्टर क्लास होने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरी। पहली कौन सी थी? पहली बनी थी 1968 में और दूसरी थी 1986 में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 को कैबिनेट द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर होगा 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के ढांचे से कि 10+2 ढांचे के स्थान पर नया ढांचा क्या है? तो इसका आंसर होगा 5+3+3+4। पहले ढांचा क्या था? 10+2 का, जो कि अब चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो फाउंडेशन स्टेज में आंगनवाड़ी, प्री स्कूल यानी कि 3 साल और प्लस कक्षा 1 और वे दो की आती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपरेटरी स्टेज की अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष यानी कि कक्षा 3 से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो मिडिल स्टेज में जो कक्षाएं शामिल हैं वो है कक्षा 6 से 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टेज का स्वरूप क्या है? तो सेकेंडरी स्टेज का स्वरूप है 4 वर्ष यानी कि कक्षा 9 से 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तर से विषयों का चुनाव करने की आज़ादी होगी? तो सेकेंडरी स्टेज यानी कि कक्षा 9 से सभी स्टूडेंट को अपने विषयों का चुनाव करने की आज़ादी होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी के अनुसार स्कूल में बैकलेस डेज की संख्या कितनी है? तो एनईपी के अनुसार स्कूल में बैकलेस डेज की संख्या 10 दिन की दी गई है। नेक्स्ट, शिक्षा और पाठ्यक्रम से कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा को रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी? तो जो व्यावसायिक शिक्षा होगी वो कक्षा 6 से शुरू होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर्नशिप की शुरुआत किस स्तर पर की गई थी? तो इंटर्नशिप की शुरुआत कक्षा 6 से की गई थी। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा? तो स्कूली शिक्षा के लिए जो नया पाठ्यक्रम होगा वो एनसीईआरटी एनसीएफएसई तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषाओं की पढ़ाई किस स्तर पर शुरू होगी? तो जो हमारा सेकेंडरी स्तर होगा यानी कि कक्षा 9th, वहाँ से विदेशी भाषाओं की पढ़ाई की शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या बदलाव है? तो जो इसमें बदलाव किया गया है यह लचीला होगा, राज्य अपनी पसंद की भाषा चुन सकेंगे। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनपीएसटी कब तैयार होगा? तो ये इसका आंसर है 2022 तक।
शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कब तक अनिवार्य होगी? तो इसका आंसर है 2030 तक। शिक्षकों को एक वर्ष में कितने घंटे का सतत व्यावसायिक विकास सीपीटी का को पूरा करना होगा? तो इसका सही आंसर है 50 घंटे। उन्हें 50 घंटे के अंदर सीपीटी का काम पूरा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई का नया नया नाम या स्वरूप क्या होगा? तो एनसीटीई का नया नाम या स्वरूप इसे पीएसएसबी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन और परीक्षा से छात्रों की प्रगति कार्ड का स्वरूप क्या होगा? 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड, यानी कि छात्रों की जो प्रगति का कार्ड तैयार किया जाएगा उसका स्वरूप 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड के रूप में होगा। मूल्यांकन के लिए स्थापित नए राष्ट्रीय केंद्र का नाम क्या है? तो मूल्यांकन के लिए जो स्थापित नया राष्ट्रीय केंद्र है उसका नाम रखा गया है परख। परख का पूर्ण रूप क्या है, यानी परख की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है? तो ये साल में 2 बार हो सकती हैं और रटने की बजाय योग्यता पर आधारित होंगी। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन को इसमें क्या रखा गया है? उच्च शिक्षा में जीईआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्या है? तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब है पढ़ाई बीच में छोड़ने पर भी सेकेंड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलना। एक वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर क्या मिलेगा? तो एक वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट, 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर क्या मिलेगा? तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, यानी कि अगर आप 1 वर्ष की पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको एक एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी क्या है? तो छात्रों के क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने वाला बैंक। एमफिल कोर्स के बारे में क्या निर्णय लिया गया है, यानी कि इसमें एमफिल कोर्स को लेकर क्या निर्णय सुनाए गए हैं? तो इसे समाप्त कर दिया गया है, यानी कि एमफिल को इसमें समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना होगी? तो देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक कौन होगा? तो उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक HECI होगा, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी इतने ये इम्पोर्टेंट थे ही थे और ये नीचे वाले और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ बन सकते हैं। FLN का पूरा नाम क्या है? तो FLN का पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरिक। किस वर्ष तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक युवा और प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता सुनिश्चित करना, यानी कि निपुण भारत मिशन का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है कि कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता सुनिश्चित करना। शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है, यानी कि हमारी जीडीपी का कितना शिक्षा पर खर्च होगा? तो वो है आपका 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित क्षेत्रों के लिए किन जोन की स्थापना होगी? तो वंचित क्षेत्रों के लिए SEZ यानी स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना होगी। दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तकनीक उपयोग की जाएगी? तो दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त तकनीक आधारित शिक्षा स्थापित की जाएगी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा के लिए किस निकाय की स्थापना होगी? तो डिजिटल शिक्षा के लिए NETF निकाय की स्थापना होगी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इंक्लूजन फंड किसके लिए है? तो जेंडर इंक्लूजन फंड लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा के लिए है। नेक्स्ट, कोडिंग किस कक्षा से सिखाई जाएगी? यानी छात्रों को जो कोडिंग करना सिखाया जाएगा वो किस कक्षा से सिखाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा कक्षा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोच और दीक्षा पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है डिजिटल लर्निंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत बाल बाटिका क्या है? यानी कि जो एक बाल बाटिका नाम दिया गया है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि कक्षा 1 से पहले का 1 साल का प्री स्कूल, यानी कि जिसे हम प्ले स्कूल बोल देते हैं, वही वो बाल बाटिका के नाम से जानी जाएगी। नई नीति में शिक्षा का अधिकार यानी RTE के विस्तार की क्या चर्चा है? तो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मेरू क्या है? मेरू क्या है? तो मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज इसकी फुल फॉर्म है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए कौन सा ढांचा तैयार किया जाएगा? तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए NCFAE का ढांचा तैयार किया जाएगा। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो इसमें रखा गया है वो है चरित्र का निर्माण और समग्र विकास, यानी कि बच्चे के चरित्र का निर्माण करना और उसका समग्र विकास करना। NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो जिसने NEP 2020 को सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया वो था आपका कर्नाटक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल, NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER का लक्ष्य रखा गया है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी ऐसे ही वन लाइनर नोट्स लेकर आऊं तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आपको हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।